हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है। ऑस्मोसिस जो है एक डिफ्यूज़न का मतलब दूसरा नाम भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस मेन क्या है। डिफ्यूज़न जो होता है किसी भी मीडियम में होता है, और मीडियम क्या हो गया, लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। ठीक है, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए। लेकिन ऑस्मोसिस क्या है, ये सिर्फ जो है लिक्विड मीडियम में होगा, और इसमें जो है सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या ज़रूरत पड़ेगा, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका डिफाइन क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, मीन्स एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। और द मूवमेंट ऑफ वाटर इन लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन ऑस्मोसिस। और ये लिविंग बींग्स में मीन्स एनिमल हो या फिर प्लांट हो। ठीक है, ये लिविंग सेल का बना हुआ है, और इसमें जो मूवमेंट होगा वाटर का वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मीन्स मूवमेंट जो होगा वो वाटर का कहाँ से होगा, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कहाँ पे मूव करेगा, तो रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और इस दोनों के बीच में मीन्स हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन के बीच में एक मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा वर्क करता है, इसलिए उसमें जो है ऑस्मोसिस होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, और ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिटवीन सेल एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, what will happen to a plant cell placed in hypertonic solution, hypertonic solution और isotonic solution। ठीक है, मीन्स अगर किसी सेल को हम लोग ये थ्री जो टाइप है सॉल्यूशन का उसमें डालेंगे तो उसमें क्या चेंजेस होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो पहले तो हम लोग ये सॉल्यूशन समझ लेंगे क्या है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन को, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मतलब कम हो और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। कोई भी सॉल्यूशन किस चीज़ का बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर हुआ। अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा और वाटर का कंसंट्रेशन मीन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें कंसंट्रेशन दोनों का जो है सेम रहे। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल का जो है सेल के अंदर अगर वाटर का कंसंट्रेशन कम हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, तो इस सॉल्यूशन में अगर हम लोग सेल को डालेंगे तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा, सेल के अंदर की ओर होगा। ठीक है, और इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, ये जो है मूवमेंट जो वाटर का होता है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड होता है, ये दोनों साइड होता है, लेकिन जिस डायरेक्शन में ज़्यादा होता है सेल उसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वाटर का मूवमेंट अंदर की ओर होगा सेल का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस। और इस कंडीशन में सेल का साइज क्या होगा, सेल का वॉल्यूम क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सेल को अगर हम लोग डालेंगे तो बाहर जो है वाटर का कंसंट्रेशन कम हुआ और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, तो मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा, आउटसाइड होगा, मीन्स सेल से बाहर की ओर आएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। और इस कंडीशन में सेल जो होगा वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, और सेल का साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सेल का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये तीन टर्म्स जो है वो पूछता है एग्जाम में, मीन सेल का साइज इंक्रीज करेगा, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, प्लाज्मा जो है या फिर जिसको हम लोग बोले साइटोप्लाज्म, वो जो है श्रिंक करेगा या फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इस तरह क्वेश्चन जो है
एग्जाम में आता है। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द सेल रिमेन्स द सेम साइज इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल के अंदर और बाहर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम रहेगा तो वाटर का मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, नहीं होगा। और इस कंडीशन में सेल का साइज क्या होगा, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, मीन्स सेल का साइज जो है वो पहले के जैसा ही रहेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप लोगों को एग्जाम में। मेन आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का साइज जो है वो कैसा होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या फिर सेम रहेगा। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।